ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, साथ ही अक्षय तृतीया की कथा भी सुना रहा हूँ। हिंदू धर्म में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है, जिसका शास्त्रों में विशेष महत्व है। देश भर में से अक्षय तीज व अक्षय तृतीया के नाम से धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण से अक्षय तृतीया कहा जाता है। यह स्वयं सिद्ध दिन होता है। इस दिन आप जो भी चीज़ खरीद कर लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस बार अक्षय तृतीया 5 बड़े शुभ योगों के बीच में आ रही है। काफ़ी सालों के बाद में बहुत बड़ा योग बन रहा है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को एक अंशुज मुहूर्त के रूप में माना जाता है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि तिथि के रूप में मान्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी का इसी दिन जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन से त्रेता युग का भी प्रारंभ माना जाता है। परशुराम जी के अलावा इस दिन भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार भी हुए थे। वही इस दिन से सतयुग की समाप्ति के बाद त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। सुदामा जी ने भी भगवान कृष्ण से चावल अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त किए थे और इन्हीं चावलों से उनकी गरीबी सदैव के लिए दूर की थी। अक्षय तृतीया के बारे में कहा जाता है कि इस दिन केवल खरीदना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, यानी भगवत कृपा से दान करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है, पुण्य मिलता है। इसके साथ ही कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन घर में चावल और मखाने मेवा की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से आपके घर में साल भर समृद्धि बनी रहती है। इस दिन किए गए कर्म आपको अक्षय फल की प्राप्ति करवाते हैं। अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आई थी। इसके अलावा इस दिन रसोई और भोजन की देवी अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया पर शादी से लेकर के पूजा तक सभी कार्य करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बहुत ही शुभ है। अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है। इस दिन दान पुण्य करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें और इस कथा का श्रवण करें। भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया को लेकर कथा मिलती है। इसके अलावा कई ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें यह कथा मिलती है। प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और आध्यात्मिक था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना कि वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि को देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, जिसका फल अक्षय होता है। ब्राह्मण जो धर्मदास था वो बहुत ही विद्वान था, पूजा पाठ में विश्वास करता था। नियमित रूप से जो भी शास्त्रों के हिसाब से पूजा पाठ दान पुण्य बताए जाते थे वह सभी को किया करता था। एक बार कहीं पर कोई कथा हो रही थी तो अक्षय तृतीया के दिन उसने सुना कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान पुण्य करते हैं उसका फल अक्षय होता है। इससे पितरों को भी मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देवताओं का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, जिसका फल अक्षय होता है। फिर उसने भी गंगा स्नान किया और अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्राह्मणों को विधि विधान से पूजा करके सत्तू, दही, चना, गेहूँ, गुड़, ईख, खांड आदि का श्रद्धा भाव से दान किया। और जिस प्रकार से धर्मदास ने सुना था कि भाई अक्षय तृतीया वाले दिन जो भी दान पुण्य किया जाए उसका फल अक्षय मिलता है, तो उसने भी गंगा नदी में स्नान किया। उसके बाद में ब्राह्मणों को दान पुण्य किया, जो भी शास्त्रों में बताया गया था। सत्तू का दान, ईख का दान, गेहूँ का दान, गुड़ का दान, जल का दान, शरबत का दान, उसने सभी दान किए। धर्मदास की पत्नी उसे मना करती थी, लेकिन वह हर बार अक्षय तृतीया को जमकर दान करता था।
उसकी पत्नी जो थी वह मना किया करती थी कि आप धन लुटाते रहते हैं, दान पुण्य मत किया करो, हमारा धन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वो उतना ही ज़्यादा दान पुण्य करता था, इन बातों पर कोई गौर नहीं करता था, जमकर दान करता। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी आयु पूरी हो गई। आयु पूरी होने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद उसका पुनर्जन्म द्वारका के कुशावती नगर में राजा के रूप में हुआ। अब उस दान पुण्य का इतना महत्व था, जब उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तो उस दान पुण्य के प्रताप से वह द्वारका के कुशावती नगर में एक राजा हुआ, बहुत बड़ा राजा हुआ। माना जाता है कि पूर्व जन्म में किए गए दान के प्रताप से उसे राजयोग मिला और वह राजा बन गया। दान पुण्य का शास्त्रों में इसे इतना महत्व कहा गया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनके फलों को कोई वर्णन नहीं कर सकता। आपने कथा में सुना होगा, मैंने कथा डाली थी, कथा में सुना होगा कि अन्न दान ना करने से श्रुतदेव ऋषि के जो पिता थे वह कहाँ गए, राक्षस योनि में, और अपना मांस खुद ही खाने लगे थे। उसकी जो कंठ की नली थी वो बहुत ही पतली हो गई थी, सिर्फ किस कारण, अन्नदान न करने के कारण। इक्ष्वाकु वंश का जो राजा था उसे चातक और पिशाच तथा कुत्ते की योनि में किस लिए जाना पड़ा, क्योंकि उसने दान पुण्य नहीं किया था। तो दान पुण्य का इस दिन विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया वाले दिन जितना हो सके उतना दान पुण्य करना चाहिए। उसी प्रकार से धर्मदास भी दान पुण्य करता था, बहुत बड़ा दयालु था, तो इसलिए उसे राजा की योनि मिली। उसके बाद में राजयोग भोगने के बाद में फिर वह बड़ा कलयुग में चंद्रगुप्त राजा हुआ, जिसका विशेष महत्व कहा जाता है, बहुत बड़ा राजा था। अक्षय तृतीया वाले दिन जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, जिसका विशेष महत्व है। धर्मदास ने सुनकर के जिस प्रकार से दान पुण्य किया उस प्रकार से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा बनाई, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया के दिन कथा का महत्व सुनते हैं, विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है और अंत में उनकी मुक्ति होती है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, रास्ते में कहीं भी छाया नहीं है, तो वहाँ पर जो आप छाया का व्यवस्था करवा दीजिए और पानी की व्यवस्था करवा दीजिए, राहगीर जाते हुए पानी पिएं। साथ ही दान पुण्य करें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती और माता सरस्वती जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जरूर करने चाहिए। चरण दर्शन होते हैं इस दिन, पूरे साल बंद रहते हैं, तो बहुत अच्छा योग है। इस कथा का श्रवण करें और दान पुण्य करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको यह कथा बहुत ही सुंदर लगी। दोस्तों, इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। जय